हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम 6-2-15 एक श्लोक है। तो श्लोक का रिसाइटेशन स्किप करते हैं, समय का अभाव है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यदि कोई भगवान हरि का नाम लेता है और किसी एक्सीडेंट से उसकी मृत्यु हो जाती है, जैसे कि किसी ऊंचाई से गिर जाना, या सड़क पर चलते हुए हड्डियां टूट जाना, या सर के दर्द से, या बहुत ही पेन से, या हाई फीवर से, अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो अगर उसके जीवा पे हरि का नाम है, तो वो हेलिश लाइफ से बच जाता है, नारकीय जीवन से बच जाता है ना। इवन दो इफ ही इज सिंफुल। एक पापी व्यक्ति, जैसे पूतना का एग्जांपल आता है ना, कितनी पाप पाप वाला भाव, पाप पूर्ण भाव था, वो भगवान की हत्या करने आई थी, लेकिन भगवान ने उसको माता का दर्जा दिया। तो इसीलिए जो भगवान हरि का नाम जिसके जीवा पे रहता है, वो सब पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। तो मटेरियल वर्ल्ड जो होता है, इसमें हर 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 कदम पे क्या है, डेंजर है, खतरा है। तो पदम पदम यद विपदाम, श्रीमद् भागवतम 10-14-58। हर स्टेप पे डेंजर है, लेकिन जो भगवान हरि का नाम लेता है, उसके लिए जितने भी खतरे होते हैं, मटेरियल, स्पिरिचुअल, या जो भी आपके दिमाग में आते हैं, वो कैसे हो जाते हैं। जैसे गोखर होता है, गोखर को जो क्रॉस करते हुए जितना एफर्ट लगता है, ऐसे ही अनायास ही हम सब डेंजरस को पार कर जाते हैं, क्योंकि जीवा पे हरि का नाम है। तो हरि का नाम हर चीज के लिए सुगम होता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर हम हरि का नाम नहीं लेते, तो उसके लिए, जैसे कहते हैं ना कि जब व्यक्ति हरि का नाम नहीं लेता, तो भगवान आते तो है उसके लिए, मृत्यु बन के आते हैं, है ना। मृत्यु सर्व हरस्य हम। तो खुद से अगर हम नहीं त्यागते चीजों को, तो मृत्यु बन के आते हैं भगवान, है ना। तो यमराज की फॉर्म में सब कुछ छीन लेते हैं मृत्यु के टाइम पे। लेकिन वही जब भक्त होता है, तो भक्त के लिए फिर वैकुंठ से विमान भी आता है, या कुछ भी होता है, जो अकॉर्डिंग टू हिज स्टेज, जो भी उसकी स्टेज होती है, उसके हिसाब से ही इज गिवन अ बेटर ट्रीटमेंट। पता। तो प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं कि इतनी विपदाएं हैं, तो कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मम भागवतम इहा। तो ये जो भागवत धर्म है, कौमार अवस्था से ही इसका पालन करना चाहिए। कौमार अवस्था मतलब 5 साल की अवस्था से इसको फॉलो करना चाहिए। तो लोग कहते हैं ना, अरे अभी तो उम्र पड़ी है। तो बुद्ध कहते हैं, द प्रॉब्लम इज वी थिंक दैट वी हैव टाइम। तो हमारे पास कितना समय है इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ का, हम नहीं कह सकते, है ना। तो इसीलिए जितना समय है ना, व्हाट इज द बेस्ट टाइम, टुडे इज द बेस्ट टाइम, नाउ इज द बेस्ट टाइम, है ना। तो यही कहा जाता है कि जितना हो सके हमें भगवत विषय में अपना चित्त को लगाना चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग क्या है, मूर्ख है, हमें नहीं पता इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ की कितनी वैल्यू है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख में से 4 लाख तरह के मनुष्य होते हैं। अब उन 4 लाख में से जो सिविलाइज्ड मनुष्य हैं वो बहुत कम है, और उनमें से भी भक्त बहुत कम है। इसलिए आप देखेंगे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एक्चुअल में जो भक्त हैं वो बहुत कम है। और भक्तों में भी यू नो मतलब बाहर बाहर से भक्त बहुत है, लेकिन जो रियल जो भक्त हैं, उनकी संख्या आप बहुत कम देखेंगे। तो हरे कृष्ण। तो फिर बहुत विविधता वाली संसार है, तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। किसकी आराधना करनी चाहिए। तो शिव जी पार्वती से कहते हैं कि बहुत सारी आराधनाएं हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है ना, विष्णु आराधनम परम। क्योंकि पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न पूछा था कि विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, सबसे बेस्ट वर्शिप कौन है, कौन सी है। तो शिव जी ने यही बोला था कि विष्णु जी की आराधना जो होती है, वो परम होती है ना। देर आर मेनी टाइम्स ऑफ वर्शिप, लेकिन विष्णु आराधना परम, पद्म पुराण में आता है ना। तो जब विष्णु आराधना परम है, तो हमें विष्णु आराधना करनी चाहिए। तो इसके लिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया, भगवद गीता 4:34। तो हमें विनीत भाव से गुरु के आगे प्रणिपात प्रणिपात करना चाहिए। तो मतलब ऐसे कई ऐसे भक्त भी हुए हैं जो इस्कॉन, नॉन इस्कॉन है, तो उन्होंने बोला कि भगवत बचपन में हमने काफी ग्रंथ पढ़े, वेद वेद पुराण पढ़े, और उनका एक कंक्लूजन निकला कि कृष्ण भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वो लोग कंक्लूड किए कि भक्ति करना पॉसिबल नहीं है, आजकल जमाना ऐसा है वैसा है। तो जब ऐसे व्यक्ति इस्कॉन में आए, तो उनको समझ में आया कि अरे यहाँ तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छी सोसाइटी बनाई है, यहाँ पे हमें हर चीज की सुविधा है,
जैसे बाहर हम बिना प्याज लहसुन का खाना ढूंढने में परेशान होते हैं, मंदिर में देखते हैं तो गोविंदास में सब कुछ अवेलेबल होता है ना। भगवत विषय पे आप भक्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, और आप भगवत विषय के बारे में स्टडी कर सकते हैं, है ना। हरि नाम चैंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इतनी सारी फैसिलिटीज जो है इस्कॉन मंदिर प्रोवाइड करता है। तो हमें सोसाइटी में, भक्तों की सोसाइटी में रहने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है। तो बहुत सारे लोग में से कोई एक भगवान की तरफ चलने का प्रयत्न करता है, उनमें से शायद ही कोई हो जो सिद्धि को प्राप्त करता है ना। सिद्धि को प्राप्त करना मतलब नो मोर बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, है ना। लोग कहते हैं ना हम इंडियन है, अमेरिकन है, या फिर हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, तो ये सब उपाधियां हैं। तो सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब उपाधियों से जब हम रहित हो जाते हैं तब हमें भगवत प्राप्ति होती है। तो हम अपनी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाते हैं, है ना। ऐसे कहते हैं ना कि हम्बल होना चाहिए, तो हम्बल होने के लिए हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में भी स्थित हो जाएंगे ना, तो हम्बलनेस स्वतः सिद्ध हो जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि हम्बलनेस से आप मुझे खरीद सकते हो, भगवान ओपनली कहते हैं। तो कहते हैं विद्या ददाति विनयम, विनया द्वाति प्राचुरताम। तो विद्या से अहंकार हो गया तो बेकार बात हो गई, लेकिन विद्या से अगर आपको विनय प्राप्त हुआ तो हम्बलनेस प्राप्त हो गई। तो जिस 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 डाली में फल ज्यादा होते हैं वो झुक जाती है। तो नीवे होके रह के कहते हैं ना पंजाबी में, नीवे होके रहे, थोड़ा सा झुक के रहना चाहिए। सो आई एम अ स्पिरिट सोल, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो ये जीवभूत स्टेज है जिसमें व्यक्ति को समझ आता है कि हाँ, हम जो है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। आई एम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा एंड माई ड्यूटी इज टू सर्व कृष्णा, है ना। और सर्व कृष्णा तो एक चीज है, और उससे भी आगे है वैष्णव सेवा। वैष्णवों की भी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, जब व्यक्ति पढ़ता है तो ब्रह्म ब्रह्म सूत्र में पहला जो सूत्र आता है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो व्यक्ति ब्रह्म की जिज्ञासा करता है। जीव से तत्व जिज्ञासा, तो तत्व जिज्ञासा, तो वेदांत सूत्र जो है उसका है ये। तो वेदांत सूत्र का जो भाष्य है श्रीमद् भागवतम है, इसलिए हमें श्रीमद् भागवतम का सेवन करना चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी वेदांत सूत्र की व्याख्या की गई है ना। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए। ये यही नहीं हमेशा लगे रहना चाहिए इस शेयर का क्या भाव हुआ, है ना, उस सब्जी का क्या भाव है, ये सब इस तरह की जिज्ञासा ठीक है, एक ऑर्डिनरी आदमी करता है। लेकिन अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना तो हमें तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। तत्व जिज्ञासा हम गुरु से कर सकते हैं, वैष्णवों से कर सकते हैं। और दीक्षा कहते हैं ना, दीक्षा ली इसीलिए जाती है कि हमें फर्दर प्रोग्रेस करने की इच्छा है भक्ति में। दीक्षा खाली स्टैंप के लिए नहीं है कि दीक्षा ले लिए, दीक्षा इसके लिए क्योंकि इंटरेस्ट है हमारा कि हम भक्ति में और आगे फर्दर प्रोग्रेस कर सकें। और प्रभुपाद जी ने हमें सोसाइटी में फैसिलिटी प्रोवाइड करी है कि हम आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो कहते हैं ना हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 1000 कदम बढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर हम अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान भी 1000 कदम बढ़ाएंगे। तो प्रभुपाद जी के रूप में भगवान ने हमारे लिए कृपा करी है कि हम भी वी कैन प्रोग्रेस फर्दर, है ना। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड कृष्णा, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, सेल्फ रियलाइजेशन गॉड रियलाइजेशन, बात वही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है। तो कहते हैं ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर इंक्वायरिंग द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। ये जो इतनी रेयर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को प्राप्त करने के लिए ही मिली हुई है। जैसे एक रॉकेट है, रॉकेट चलाएंगे आप इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल के लिए चलाएंगे, अर्थ से बाहर जाने के लिए चलाएंगे, उसको आप नॉर्मल चीजों के लिए यूज नहीं करेंगे। तो ये जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है इट्स लाइक अ रॉकेट, इट हैज कैपेबिलिटी टू ट्रांसेंड द द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, इट हैज द कैपेबिलिटी टू ट्रांसेंड द मटेरियल वर्ल्ड। इसका आप उस चीज के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुंडेन चीजों के लिए जो कहते हैं ना कि जो भोग जो है जो जानवरों को अच्छे से प्राप्त है ना, उन्हीं भोगों के लिए आपने ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ लगा दी, तो फिर तो आप अपने लिए नरक ही बना रहे हैं ना। तो इसलिए नरक की स्थिति से बच बच के हमें अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, और भक्ति में और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, है ना। सो श्रीमद् भागवतम इज द रियल कमेंट्री ऑन द ब्रह्म सूत्र, ठीक है। तो अभी जो है कलयुग स्टार्ट हुआ है, तो
कलयुग में क्या होता है कि व्यक्तियों की कैपेबिलिटीज कम होती जाती है। पहले लोग श्रुतिधर होते थे, तो जो ज्ञान होता था जनरेशन से पास होता था, तो लोगों को सब याद रहता था। बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया, है ना। जो श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी के द्वारा जो वेद लिखवाए, फिर श्रीमद् भागवतम की भी रचना हुई, तो इस तरह से लिपिबद्ध किया गया। तो इस तरह से हमारी जो कैपेबिलिटीज धीरे धीरे कम हो रही हैं। अभी देखते हैं कि पहले पहले जो भक्त होते थे ना, अकेले भक्त, जो पहले के रिटायर हुए ना फर्स्ट जनरेशन भक्त, उनकी जगह चार चार भक्त, कई जगह 10-10 भक्तों ने रिप्लेस किया है उनको। तो इतनी इतनी भक्त सेवा कर लेते थे पिछले जनरेशन के। तो ये चीज है, तो कैपेबिलिटीज डिमिनिश हो रही है, बॉडी की स्ट्रेंथ डिमिनिश हो रही है, मेमोरी डिमिनिश हो रही है। तो कहते हैं कि सड़क पे किसी को कोई मार देना तो कोई उसको बचाने भी नहीं आ पाता, क्योंकि आदमी की जो मर्सी है ना, मर्सी कम हो गई है, दया भाव कम हो गया है ना। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द अपनी कृष्णा कॉन्शियसनेस को फिनिश करके अपना बैक टू गॉडहेड जाने का प्रयत्न करना चाहिए। और भी कंटेंट है, थोड़ा सा टाइम एक्सीड हो रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। तो कहते हैं कि प्रकाश आनंद सरस्वती और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये बड़े लर्नेड स्कॉलर्स है अपने टाइम के। तो प्रकाश आनंद सरस्वती जो है बनारस में मिले चैतन्य महाप्रभु से। तो उन्होंने कहा कि तुम तो निमाई पंडित हुआ करते थे, है ना, तो तुमको तो वेदांत सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए था। तुम क्या चैंटिंग और डांसिंग में लगे हो, क्या जप करते हो और नृत्य करते हो, ये क्या तरीका है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गुरु मोहि मूर्ख देखी करी न शासन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तो, गुरु ने कहा कि तुम मूर्ख हो, उन्होंने शासन किया और मुझे आज्ञा दी कि तुम चैंटिंग और डांसिंग करो, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यम। तो वेदों का जो सार है वो मेरी भक्ति करना है। तो जो वेदों के सार को समझता है वो चैंटिंग एंड डांसिंग करता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मूर्खों की मूवमेंट नहीं है। अगर आपको चाहे या अगर कहते हैं ना कि जिस जो कृष्ण भक्ति कर रहा है वो पिछले जन्मों में सब कुछ पहले कर चुका है, तभी उसको दिमाग में ये स्थिर संकल्प है कि हाँ मुझे कृष्ण भक्ति ही करनी है। तो वो पहले ही बाकी सब प्रोसेसेस से गुजर चुका है। तो वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यम, कृष्ण भगवान ये कहते हैं भगवत गीता में। कंक्लूजन इज एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। तो कृष्ण कृष्ण स्वयं भगवान है और उनकी भक्ति करना चाहिए। तो बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो जो भगवान की तरफ जो भक्ति करता है वो ज्ञानवान होता है, पहले ही वो ज्ञानवान है। ही इज नॉट अ फूल, ही इज अ लर्नेड पर्सन, है ना। स महात्मा सुदुर्लभ, भगवत गीता 7:19। ऐसा व्यक्ति सुदुर्लभ है, बहुत दुर्लभ होता है। तो भगवत गीता 7:7 में भगवान कहते हैं, मत्त परतरम नान्यात् किंचित् अस्ति धनंजय, है ना। तो मेरे से ज्यादा अधिक श्रेष्ठकर कुछ कोई भी नहीं है धनंजय, है ना। तो कई लोग ये कहते हैं प्रणव जो है ओंकार सबसे बड़ा है। भगवत गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि प्रणव मंत्र में मैं प्रणव भी हूँ, ओंकार भी भगवान ही है। होली नेम ऑफ भगवान कृष्णा इतना पावरफुल है, वो हमें लिबरेटेड स्टेज में ले आता है इमीडिएटली। तो भक्त भक्त के जो द्वार पे ना मुक्ति नॉक करती रहती है, और भक्त कहता है नहीं मुझे भक्ति करनी है। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल यशान, कृष्ण भक्त है निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त को और चीजों का श्रेयस नहीं रह जाता, है ना। चैतन्य चरितमृत में आता है अंत लीला 20:12, सर्व सिद्धि हाइबे तुम्हार, चेतो दर्पण मार्जनम। सब सिद्धियां मिल जाती हैं भगवान नाम से, है ना। वी आर मटेरियली ऑब्सेस्ड, हम क्या कहते हैं, इंडियन है, अमेरिकन है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है। तो ये सब उपाधियां हैं। तो ये उपाधियां क्यों आती है, क्योंकि हमारे में काम अंजन लगा हुआ है। वी आर लुकिंग फॉर अवर बेनिफिट, व्हाट्स इन इट फॉर मी, विफम बोलते हैं ना, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है इसमें, ये काम है। तो यहाँ पे कहते हैं प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन में संत सदैव हृदयेषु विलोके। तो हमारे हृदय में प्रेम का भाव आ जाता है कि हमें हमें प्रेम करना है। व्हाट कैन आई सर्व, मैं क्या क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये क्या कहते हैं, भाव चेंज हो जाता है। दिस इज डिवोशनल सर्विस। तो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मभूता स्टेज जो होती है हम ब्रह्मास्मि, तो ये सब भगवत गीता में एक्सप्लेन किया गया है ना। तो होली ने भगवान का नाम, भगवान की जो चर्चाएं होती है उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जहाँ भगवान की चर्चा होती है भगवान कृष्ण वहां पे विराजमान रहते हैं। भगवान का नाम भगवान का भगवान है ना। स्वयं भागवत को भी भगवान का एक स्वरूप कहा गया है। इसी तरह से जो मंदिर में जो विग्रह है वो भी भगवान है। तो ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम भगवान। तो
बट हमें देखने के लिए आइज चाहिए। वो देखने के लिए आइज जो है वो डेवलप करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी तो इनफैक्ट ये कहते हैं कि देखने के लिए हमें आइज को डेवलप करना चाहिए भगवान को। और यू हैव टू प्रिपेयर योर आइज, यू हैव टू प्रिपेयर योर ईयर, अपने कर्णों को प्रिपेयर करना चाहिए। प्रिपेयर योर नोज, प्रिपेयर योर टंग, प्रिपेयर योर हैंड, प्रिपेयर योर लेग। तो अपने सभी बॉडी पार्ट्स को हमें प्रिपेयर करना है कि वो भगवान को परसीव कर सके। तो ये सेंसेस को प्यूरिफाई करने वाली बात हुई। ठीक है। तो यू हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम अमेरिकन आइस, इंडियन आइस, या ब्राह्मणिकल आइस। है ना, हमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम बनना है। सत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन निर्मलम। तो हमें प्यूरिफाई करना है अपने आप को। तो सेंसेस प्यूरिफाई होगी तो हमें भगवान परसीव होंगे, समझ में आएंगे। ठीक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आइज में कैटरैक्ट हो गया तो आंखें उखाड़ के नहीं फेंकते हम आइज को, बस कैटरैक्ट को उखाड़ के फेंकते। तो जो हमारे अंदर जो अनर्थास है, अनर्थास जो है, होली नेम लेने से अनर्थास कम हो जाएंगे। हरे कृष्णा। तो लास्ट में ये कलि संतरण उपनिषद का सेकंड श्लोक है। इति षोडशकम नाम कलिकल्मष नाशनम नत्थ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो कलयुग के जितने भी प्रभाव है उनको शमन करने का ये है, जो कलयुग के जो वायरस है उसके लिए एंटीवायरस है, हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। नत्थ परतरोपाय, तो इससे ज्यादा बढ़िया कोई उपाय नहीं है इस चीज का। इसलिए हमें नाम के प्रति अपनी श्रद्धा को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हरे कृष्णा। सॉरी, टाइम एक्सीड हो गया। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की तो वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु जय पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण।